नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे। आज हम बात करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके थ्रू समझेंगे कि क्या है ये। मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 6। तो हमारे पास पहला पॉइंट है, कह रहा है R and T are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2, यानी कि R और T जो है वो पार्टनर है 3:2 से। S इसमें ज्वाइन होता है फर्म में, और R जो सरेंडर कर रहा है वो अपने शेयर का 1/4 और T सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5 इन फेवर ऑफ S, यानी कि R और T पार्टनर है जिनका रेशियो 3 और 2 है। ठीक, इन्होंने S को ज्वाइन किया, ऐड किया, और R कह रहा है कि वो अपने शेयर का 3/5 का, ये कह रहा है 1/4, यानी कि 3/20, ये इसे S को दे देगा। T कह रहा है कि वो अपने शेयर का 2/5 का 1/5, जो कि आ रहा है 2/25, वो S को दे देगा। यानी R के पास जो था वो 3/2 था, इसमें से इसने 3/20 दे दिया, तो ये आया 3/5 था और इसने 3/20 दे दिया, तो ये आया 100, 60 माइनस में 15, 45/100। T जो था, T के पास 2/5 था और इसने 2/25, ये ना 2/25 इसने दे दिया, तो ये आया 125, 50 माइनस में 10, 40/125। S के पास जो था 3/20 इसे T से मिला था, और 2/25 उसे 3/20 उसे R से मिला था, और 2/25 उसे T से मिला था। $500 प्लस है ये, तो ये आया हमारा 115/500। ठीक है, अब R, T और S तीनों का डिनोमिनेटर देखेंगे तो अलग अलग है, तो सबको इक्वल कर लेते हैं। सबसे लार्जर 500, तो इसे 500 बनाने के लिए 5 से ऊपर 5 से नीचे, इसे 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ये हमारा आया 225/500, और ये आया हमारा 160/500। तो R, T और S इनका रेशियो है 225, 160 एंड 115। 5 से सबको काटते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R, T और S का आ गया 45, 32 और 25। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है A और B दो पार्टनर है, उन्होंने C को एडमिट करा 1/4 से, और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है A और B का वो अपना रखना चाहते हैं 2:1, यानी कि A और B जो पार्टनर है इन्होंने C को एडमिट करा 1/4 से, और A और B न्यू रेशियो रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं 2:1। तो लेट कर लेते हैं, टोटल रेशियो इक्वल टू 1, रिमेनिंग रेशियो इक्वल टू 1 माइनस में 1/4, यानी कि 3/4। A को मिलेगा 3/4 का 2/3, ये रहा 2/3, तो ये आया 6/12। B को मिला 3/4 का 1/3, 3/12,
और सी का 1/4 डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो 3/12 यानी ए बी और सी 6 3 एंड 3 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा यानी 2 1 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया सिंप्लीफाई करके। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो एंड लॉसेज इन उसका 3 और 2 दिया हुआ है। दे एडमिट सी 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, बोला हुआ है प्रॉफिट का 1/5 शेयर दे रहा है, यानी कि उनका उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऐड हो रहा है सी वो 1/5 उसका शेयर है। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए जो है अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है और 4/5 वो बी से ले रहा है। इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज की सारा खेल है ये, ध्यान से देखेंगे। ए और बी क्या है, ए और बी पार्टनर है जिसका रेशियो 3 और 2 है। इसने एडमिट करा इन्होंने सी को जो कि 1/5 है। सी कहता है अपने शेयर का 1/5 का 1/5 यानी 1/25 वो ए से एक्वायर कर रहा है और अपने ही शेयर का 1/5 का 4/5 यानी कि 4/25 ये बी से एक्वायर कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है सी का 1/5 जो शेयर से ऐड हो रहा था उसका 1/5 वो ए से ले रहा है और अपने ही शेयर का वो 4/5 वो बी से ले रहा है। तो ए का जो शेयर होगा 3/5 माइनस 1/25, 25 15 माइनस 1 तो 14/25 आया। बी के लिए सॉल्व करेंगे तो बी का है 2/5 माइनस में 4/25, 4/25 उसने दे रखा है तो 25 10 माइनस 4 यानी कि 6/25। और सी की बात करेंगे तो सी का 1/5 शेयर था, 5 से ऊपर और 5 से नीचे तो 5/25 यानी कि ए बी सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आ रहा है हमारे सामने 14 6 एंड 5। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया 14 6 एंड 5 थर्ड केस में। फोर्थ केस आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका रेशियो 3:1 है। डब्लू इसमें ज्वाइन कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर 1/6 से प्रॉफिट में। जेड कह रहा है कि वो रिटेन हिज शेयर ओरिजिनल शेयर, मतलब वो अपना ओरिजिनल शेयर जितना है उतना ही रखेगा, वो चेंज नहीं करेगा। क्वेश्चन लिखते हैं एक्स वाई एंड जेड 3 2 और 1 रेशियो है। डब्लू इसमें ऐड हो रहा है 1/6 से और इसमें जेड कह रहा है कि वो अपना शेयर नहीं बदलेगा, मतलब अपने शेयर में से कुछ नहीं देगा, यानी कि एक्स और वाई ही सिर्फ डब्लू को अपने शेयर में से देंगे, जेड अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता। तो सिंपल सा लॉजिक है कि टोटल लेट करेंगे, टोटल रेशियो 1 तो रिमेनिंग रेशियो जो आएगा 1 माइनस 1/6 डब्लू का और 1/6 जेड का। फोर अपॉन में 6 आ गया ये रिमेनिंग रेशियो। अब यहाँ x के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे 4/6 का 3/5, इन दोनों का 3/5 है, ध्यान रहे क्योंकि z भी साइड हो गया है तो x और y सिर्फ सेक्रीफाइस मतलब जो रिमेनिंग रेशियो उसमें से मिलेगा इसे। तो ये 12/30 हो गया। और y के लिए सॉल्व करेंगे 4/6 का 2/5 तो 8/30 हो गया। z को देखेंगे तो z का 1/6 है, इक्वल डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से ऊपर 5 से नीचे तो 5/30 हो गया। और w का 1/6 है, ऐड हो रहा था 1/6 से, तो इसे 5 से ऊपर और 5 से नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो 5/30 यानी x y z एंड w रेशियो है 12 8 5 एंड 5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया चारों पार्टनर का।
ठीक है। अगला केस फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, आर इक्वल्स पार्टनर, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, और उन्होंने सी और डी को एडमिट कर रहे हैं। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 से और डी को एडमिट कर रहे हैं 1/6 से। ठीक है। तो फिफ्थ केस है हमारा कि ए और बी दो पार्टनर है जिनका जो इक्वल रेशियो से हैं, इन्होंने ऐड करा सी एंड डी को। सी को 1/5 से ऐड कर रहे हैं और डी को 1/6 से ऐड कर रहे हैं। लेट करेंगे टोटल रेशियो इक्वल टू 1, रिमेनिंग रेशियो इक्वल टू 1 माइनस 1/5 सी का और 1/6 डी का। कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे सबका 30 आएगा, 30 माइनस यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5, यह आ गया 19/30। ठीक है ना, 19/30 निकल के आया। इसके बाद ए का जो शेयर है वो 19/30 का हाफ, 1:1 है तो हाफ, तो ये आया 19/60। बी का 19/30 का हाफ, तो यह आया 19/60। सी का हमारा आया 1/5 है, 60 बनाना है डिनोमिनेटर, 12 से मल्टीप्लाई तो 12/60, और डी का 1/6 था तो इसे 10 से ऊपर और 10 से नीचे करेंगे तो 10/60। इसका मतलब ए, बी, सी और डी 19, 12 एंड 10, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका आ गया हमारा। ठीक है। अगला केस कह रहे हैं 6, देखते हैं। ये कहता है ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को एडमिट कर रहा है 1/4 से शेयर से। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है फ्यूचर में वो इक्वल रखने वाले हैं। ठीक, इक्वल रखने वाले हैं। देखते हैं केस नंबर 6। ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो 3 और 2 है। इन्होंने एडमिट करा सी को 1/4 से। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो और ये कह रहे हैं कि इनका न्यू रेशियो जो है वो इक्वल रखना चाहते हैं 1:1। सी 1/4 से एडमिट हो रहा है, तो लेट करेंगे टोटल रेशियो इक्वल टू 1, रिमेनिंग रेशियो इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आ गया हमारा। ठीक है। ए 3/4 का हाफ 3/8, बी 3/4 का हाफ 3/8 और सी 1/4 था। डिनोमिनेटर 8 करने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे तो 2/8। इसका मतलब ए, बी और सी इसका 3, 3 एंड 2 ये रेशियो आया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। इस तरीके से 6 केसेस के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।